जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज से हम श्री माधवेंद्र पुरी का जो लीला चर्चा करेंगे। चंदन यात्रा जो चल रहा है, उसी चंदन यात्रा के उपलक्ष्य में तो श्री माधवेंद्र पुरी का जो उल्लेख है वह मध्य लीला के अध्याय 4 में दिया गया है। श्री माधवेंद्र पुरी की भक्ति नामक अध्याय में, तो उसी अध्याय से हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अध्याय 4 से हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण कविराज गोस्वामी जब इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में अध्याय को प्रारंभ करते हुए वो श्री माधवेंद्र पुरी को नमस्कार करते हैं। यस्मै दातुं चोरयन् क्षीरं भाण्डं गोपीनाथ क्षीरचोराभिदो भूतः श्री गोपालः प्रादुरासीदशस्सनः यत प्रेम्णां तं माधवेंद्र नतोऽस्मि। कि मैं उन माधवेंद्र पुरी को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं खीर चोर कहलाए। माधवेंद्र पुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया। तो इसी हम पास्ट टाइम्स की हम चर्चा करने वाले हैं। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए और वहां पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन किए और उसके पश्चात वो सार्वभौम भट्टाचार्य से भी मिले, तो इन सब लीलाओं का वास्तविक रूप में वृंदावन दास ठाकुर विस्तृत वर्णन करते हैं। चैतन्य भागवत में इसका विस्तृत वर्णन किया हुआ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक रूप में जो सभी लीलाएं वो स्वभावतः अत्यंत अद्भुत और मधुर है, और इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जब उनका वर्णन करते हैं तो वह वास्तविक रूप में अमृत के समान बन जाता है। वृंदावन दास मुखे अमृत धार। वृंदावन दास ठाकुर जब उस अमृतमय लीलाओं का वर्णन करते हैं तो वह अमृत के समान प्रतीत होता है। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जो है माधवेंद्र पुरी की लीला का वर्णन कर रहे हैं। और तो वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने 4 भक्तों सहित जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े और वे बड़े उत्साह से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन एक गांव में जाते और वहां पर प्रसाद तैयार करने के लिए वह अन्न चावल यह मांगते और फिर इस प्रकार वह आगे की यात्रा कर रहे थे। और इस तरह महाप्रभु यात्रा करते हुए अंत में रेमुना पहुंच गए। रेमुना तात्पर्य में कृष्ण कविराज प्रभुपाद लिखते हैं कि बालेश्वर नामक रेलवे स्टेशन से 5 मील पश्चिम की ओर रेमुना नामक गांव है, और वहां पर आज भी खीर चोर गोपीनाथ का मंदिर वहां पर उपस्थित है। तो रेमुना के मंदिर में गोपीनाथ का विग्रह अत्यंत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आकर्षक है। चैतन्य महाप्रभु ने जब इस मंदिर के दर्शन किए
तो अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार किया, भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने नमस्कार किया, चूड़ा पांजा महाप्रभुर आनंदित मन, बहु नृत्य गीत कैले लजा भक्तगण। जब अर्चा, तो जैसे ही वहां पर प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो तार पद पद्म निकट प्रणाम करिते, तौर पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभुर माथाते। कि चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही गोपीनाथ विग्रह को प्रणाम किया, गोपीनाथ के सिर का एक पुष्प निकलकर चैतन्य महाप्रभु के मस्तक पर गिरा, और जैसे ही यह पुष्प गिरा, समस्त भक्तगण जो है वह के आनंद विभोर होकर कीर्तन कर। और चैतन्य महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेम और उनके सौंदर्य को देखकर वहां पे सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का गोपीनाथ के प्रति जो है प्रेम वह उमड़ रहा है। और तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमवश वहां के जो सेवक हैं, उन्होंने नाना प्रकार से महाप्रभु की सेवा की और उनको जो है निवेदन किया कि आप जो है आज गोपीनाथ मंदिर में रुक जाइए। और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत स्वीकार किया। महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु, तथा पूर्वे ईश्वर पूरी तारे, कछिया छेन कथा कहिया छेन कथा। तो महाप्रभु क्यों रुक गए? क्योंकि महाप्रभु, क्योंकि वे गोपीनाथ विग्रह का जो खीर प्रसाद पाने के लिए वो बहुत ही इच्छुक और उत्सुक थे। और उत्सुक क्यों थे? क्योंकि इन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से यहाँ घटित एक कथा सुन रखी थी। तो यह जो विग्रह है खीर चोर गोपीनाथ, चैतन्य महाप्रभु ने यह कथा अपने गुरु के मुख से सुनी हुई। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु ईश्वरपुरी के मुख से सुना हुआ था खीर चोर गोपीनाथ की कथा। तो वह तुरंत ही बहुत ही प्रेम पूर्वक वहां पर रुक गए और वह विशेष महाप्रसाद खाने को इच्छुक थे। वह महाप्रसाद जिसको भगवान ने अपने एक प्रिय भक्त के लिए चुराया था। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर बहुत ही आकर्षित होकर वहां पर रुक गए। तो यहाँ पर एक सिद्धांत हमें यह देखने को मिलता है कि एक बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वक्तव्य दे रहे थे, और उसी समय एक भक्त आया और भगवान के दर्शन कर रहे थे, और भगवान के दर्शन वहां पर खड़े हो गए और भगवान को एक टक निहारने लगे। और जब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का प्रवचन चल रहा था, वो एक टक ऐसे भगवान को खड़े होकर ऐसे निहारते रहे। तो जब वक्तव्य खत्म हुआ तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि आपके यह जो आंखों का जो व्यायाम है वो हो गया, मतलब आंखों का जो मसाज है वह हो गया। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ऐसे तो सर का मसाज, शरीर का मसाज ऐसे तो सुना है, लेकिन आंखों का मसाज कैसा? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि यहाँ पर जो है, जो गुरु है, जो वैष्णव है, वह भगवान का कथा कर रहा है और आप उन कथा को छोड़कर भगवान का दर्शन करने ऐसा दिखा रहे हो कि मैं भगवान का एकदम दर्शन में एकदम निमग्न हूं। वास्तविक रूप में जब तक हम गुरु से या वैष्णव से भगवान के बारे में हम सुनेंगे नहीं, तब तक भगवान का दर्शन करना संभव नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या है? अपने आचरण से यह बात को सिखा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए उन्होंने कहा कि पूरे ईश्वरपुरी तारे कही आछीन कथा, कि पहले ईश्वरपुरी मेरे गुरु ने इस क्षीर चोर गोपीनाथ की जो कथा है ये मेरे को बताई थी। और क्षीर चोर गोपीनाथ प्रसिद्ध तारनाम,
भक्त गणे कहे प्रभु सेत आख्यान। यह जो विग्रह है यह दूर दूर तक क्षीर चोर गोपीनाथ के नाम से विख्यात है। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वह कथा सुनाई कि यह जो विग्रह है ये इनकी कथा, यह किस तरह यह विग्रह प्रसिद्ध हुआ, यह कथा ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को सुनाई थी। और अब चैतन्य महाप्रभु पुनः यह कथा सुना रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो कथा सुना रहे हैं उसको वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद फिर उसका वर्णन कर रहे हैं और अब हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो यह कथा इस प्रकार है कि पूर्व काल में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र चुराया, अतएव वह खीर चोर चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी। पूर्वे श्री माधोपुरी आइला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन। एक बार की बात है कि माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए और वहां घूमते घूमते एक गोवर्धन पर्वत पहुंचे। जो माधवेंद्रपुरी एक बार वृंदावन गए और वृंदावन घूमते घूमते वह जब गोवर्धन पहुंचे तो माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में एकदम उन्मुक्त रहते थे और उनका ज्ञान भी, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था कि दिन है या रात है। वो कभी भी उठते बैठते भूमि पर गिर पड़ते और उन्हें उचित और अनुचित का कोई भेद नहीं रहता था। यह उनके भगवान के प्रति प्रेम, माधवेंद्रपुरी का जो प्रेम था उस प्रेम के कारण तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था, ऐसा भावावेश में माधवेंद्रपुरी रहते थे। और तो माधवेंद्रपुरी वहां पर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आशी, स्नान करी वृक्ष तले आचे संध्याय वशी। कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद फिर माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड गए और वहां पर स्नान किया, फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो माधवेंद्रपुरी जो है वह एक वैरागी थे, तो स्नान किया और कुछ भी चिंता नहीं थी कुछ खाने का मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या। तो वास्तविक रूप में एक अयाचक वृत्ति को धारण किए हुए थे माधवेंद्रपुरी। अयाचक वृत्ति मतलब कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं, वह किसी से कुछ मांगे नहीं। अगर कोई आकर दे दिया तो वो उसको स्वीकार कर देते, लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं। और एक तो ऊपर से अयाचक वृत्ति, लेकिन जब वो वृंदावन आए तो वृंदावन भी आकर उन्होंने क्या कहा, अभी मैं क्या करूंगा कि केवल दुग्ध पान ही करूंगा और भी कुछ अन्न भी नहीं खाऊंगा। तो अब कोई वो भी मन में किसी से मांगना नहीं कि मैं दुग्ध पान करूंगा, मुझे दूध दीजिए, ऐसे किसी से मांगी नहीं। तो मन की बात, अब कोई मन की बात को कैसे जाने। तो परिक्रमा किए और गोविंद कुंड में स्नान किए, कुछ भोजन नहीं, बस उसी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठकर वहां पर विश्राम करने लगे। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लैया, आसी आगे धरी किशोर बलिल हसिया। जब वे वृक्ष के नीचे बैठे थे कि तभी एक अज्ञात ग्वाल बाल दूध का पात्र लेकर आया और माधवेंद्रपुरी के सामने रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोला। एक बालक आया, दूध का पात्र लिया हुआ था माधवेंद्रपुरी के सामने और उनका, पुरी एई दुग्ध लैया करी तुम्ही पान, मागी कहने नाही खायो किबा कर ध्यान। वो क्या कर रहे हैं, सीधे उनका नाम पुकार देगा, हे माधवेंद्रपुरी कृपया मेरे द्वारा लाया या दूध पीजिए, आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लाते, आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं, किस तरह का ध्यान कर रहे हैं। तो वह बालक इस तरह क्या कर माधवेंद्रपुरी को ऐसे बोलने लगे। और जैसे ही माधवेंद्रपुरी ने उस बालक के अद्वितीय सौंदर्य को देखा तो वह मुग्ध हो गए उसकी सुंदरता पर। बालकेर सौंदर्य पुरीर हैल संतोष, आहार मधुर वाक्य गेल भोक शोष। उनके मधुर वचन को सुनकर माधवेंद्रपुरी की जैसे संपूर्ण भूख और प्यास जो है वह शांत हो गई। वो भूल गए कि कुछ भूख भी है, कुछ प्यास भी है। ऐसा जो सुंदर
सौंदर्य था उस बालक का, जब माधवेंद्रपुरी ने देखा तो उनको एकदम जैसे जो है संतुष्टि मिल गई हो। माधवेंद्रपुरी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ। तो बालक वो कहता है, बालक कहे गोप आमी एही ग्रामे वशी, आमार ग्रामे ते केह ना रहे उपवशी। बालक ने कहा, महाशय मैं एक ग्वाल बाल हूँ, मैं तो ग्वाला हूँ और इसी गांव में रहता हूँ, और मेरे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो भूखा रहे। मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रह सकता है। मैं इस गांव का हूँ, इसी गांव में रहता हूँ, लेकिन मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रह सकता है। और तो हर इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांगकर भोजन कर सकता है। और कुछ लोग जो है केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन मांगेगा नहीं तो मैं, अगर कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने की सारी वस्तु देता हूँ। तो पहले तो बता रहे थे कि कुछ लोग मांग कर खाते हैं, कुछ लोग केवल दूध भी पीते हैं, और अगर कोई मांगता नहीं है तो जो है मैं जो हूँ वो देता हूँ। और मुझे बताया किसने, तो यहाँ पर पानी लाने के लिए कुछ स्त्री आई थी, उन्होंने यह देखा तो उन्होंने यह दूध मुझे दिया, कहा कि वो देखो वहां एक बाबा आए हैं, उनको जाकर ये दूध दे दो। तो माधवेंद्रपुरी मन में कुछ और सोच रहे थे, कुछ उस बालक के मधुर वचनों को सुनकर मंत्र मुग्ध हुए जा रहे थे। ऐसा जैसे कि उनके जो वैरागी हृदय में एक आसक्ति, प्रेम जो है उत्पन्न हो रहा था। तो वो कुछ सोच रहे थे, तब तक जो बालक था उसने कहा कि क्या है, मुझे अभी गाय दूधने जाना है, और अभी ये पात्र जो है ये मैं यहीं रख के जाता हूँ, मैं बाद में आऊंगा वापस लेकर जाऊंगा। और ऐसे कहते हुए बालक तुरंत वहां से चला गया। तो एत बलि गेला बालक ना देखिए यार, माधव पुरी रचिते हैला चमत्कार। तो माधवेंद्रपुरी कहे कि यह बालक वहां से जब चला गया तो माधवेंद्रपुरी का मन एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि यह बालक कैसा बालक है, कौन है यह। उनका जो है चित्त बार बार उस बालक की ओर ही जाने लगा। तो लेकिन चूंकि बालक वहां से चला गया था तो माधवेंद्रपुरी ने जो है उस दुग्ध का पान किया, और फिर उस पात्र को एक तरफ रखा। और लेकिन उनका जो मन है, उनका जो चित्त है, बार बार उस बालक की ही तरफ जा रहा था। वो उस बालक की राह देखने लगे और काफी समय तक इंतजार किया माधवेंद्रपुरी ने, लेकिन वह बालक जो है वह नहीं आया। और तो फिर माधवेंद्रपुरी विश्राम करने लगे, लेकिन उनको जो है निद्रा नहीं आ रही थी। बहुत थके, लेकिन निद्रा नहीं आ रही थी। उम्र भी थी लेकिन उनको निद्रा, वासी नाम लय पूरी निद्रा नहीं है, शेष रात्रि तंद्रा है ले बाह्य वृत्ति ले। वो सो नहीं सके, वो बैठे रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। और जब रात्रि समाप्त होने को आ रही थी तो उनको थोड़ी देर के लिए उनको झपकी आ गई और सारे बाह्य कार्यकलाप ऐसा रुक गए। तो जब उनको झपकी आई तो उन्होंने वह स्वप्न देखने लगे। उन्होंने स्वप्न में देखा, स्वप्ने देखे से ही बालक सम्मुख आसिया, एक कुंचे लया गेल हाथ ते धरिया। कि माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में उसी बालक को देखा। वह बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में एक कुंज की तरफ लेके गया। और कुंज की तरफ ले जाकर उस बालक ने कहा, कुंजा देखा एक है आमी ए कुंज रही, शीत वृष्टि वाताग्नि ते महा दुख पाई। बालक ने माधवेंद्रपुरी को वह कुंज दिखाया और कहा कि मैं इस कुंज में रहता हूँ, और इस कुंज में रहते हुए मुझे कड़ाके की ठंड, बारिश, वायु और गर्मी से अत्यंत पीड़ा हो रही है। और इसलिए हे माधवेंद्रपुरी, कृपा करके मुझे इस झाड़ी से निकालिए और मुझे उस पर्वत की चोटी पर आकर स्थापित कर दीजिए। और बालक ने इस प्रकार कहा कि मेरे लिए कृपा करके वहां पर एक मंदिर बनवाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए।
और उसके बाद मुझे शीतल जल से अभिषेक स्नान कराइए, जिससे कि मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। मैं बहुत दिनों से क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी बाट देख रहा हूँ, तुम्हारा प्रेम वशे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिया सकल संसार। बहुत दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बहुदिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आम करिबे सेवन। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे, कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और आकर मेरी सेवा करेंगे। देखिए भगवान किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भक्त जो है हम प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान कब हमें दर्शन दो, कब हमें दर्शन दोगे। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि बहुदिन तुम्हारे पथ करे, बहुत दिन से, सालों सालों वर्षों वर्षों से तुम्हारी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि हे माधवेंद्रपुरी तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। भगवान देखिए भक्तों की भी प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वास्तविक रूप में भगवान हम सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सब भगवान से बहिर्मुख होकर हम यहाँ पर आ गए हैं, हम सब भगवान से बहिर्मुख होकर यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन भगवान वास्तविक रूप में हम सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान कि कब आएगा जीव, यह जीव कब आएगा। और हम हैं कि हम भगवान की तरफ जो है पीठ करके कहीं और दूसरी तरफ जाने लगते हैं, भगवान की तरफ नहीं आ रहे हैं। भगवान तो हमारी प्रतीक्षा किए जा रहे हैं, लेकिन हम भगवान से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान माधवेंद्रपुरी से प्रतीक्षा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम वशे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तार सकल संसार। कि मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरे दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। भगवान क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम भाव के कारण मैं तो क्या तुम्हारा प्रेम वशी, तुम्हारे प्रेम के, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान जो है भक्तों के प्रेम के वश में है। भगवान क्या है, भक्तों के प्रेम के वश में है। माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वश में भगवान वहां पर वर्षों से उस झाड़ी में नीचे दबे हुए इंतजार कर रहे थे कि जब माधवेंद्रपुरी कब आएंगे, माधवेंद्रपुरी कब आएंगे, ऐसा इंतजार कर रहे हैं भगवान। देखिए भगवान का प्रेम। और यहाँ पर देखिए कि माधवेंद्रपुरी का इतना अगाध प्रेम है कि भगवान उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके प्रेम, माधवेंद्रपुरी का इतना प्रेम है, उस प्रेम की इतनी जो उस प्रेम का इतना एक तरह उफान है, उस प्रेम के कारण संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान क्या कर रहे हैं, दर्शन देने वाले हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान यही बात कह रहे हैं कि तुम्हारा दर्शन दिया निस्तारिबा सकल संसार, कि तुम्हारी सेवा को अंगीकार करके मैं दर्शन दूंगा और सारे पतियों का उद्धार करूंगा। जिस प्रकार प्रभुपाद की कृपा से बचपन में प्रभुपाद ने या तो प्रभुपाद के पिताजी ने एक छोटा सा रथ बनाया और प्रभुपाद जगन्नाथ रथ यात्रा निकाले। और वह जगन्नाथ जी के लिए जो प्रभुपाद का जो हृदय, जो प्रेम विकसित हुआ, वह प्रेम इतना क्या कहते हैं, उसका इतना वो जो है बढ़ा, उसका इतना एक सागर के समान प्रेम हुआ कि प्रभुपाद ने उस प्रेम के वश संपूर्ण संसार में जगन्नाथ जी को जो है फैला दिया। जगन्नाथ की रथ यात्रा संपूर्ण संसार में निकलती। ऐसे विदेशों में जहां पर लोग जगन्नाथ जी को नहीं जानते थे, प्रभुपाद वहां पर जगन्नाथ जी को ले गए, वहां पर जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी को लेकर गए। तो ये जैसे प्रभुपाद का के प्रेम के कारण जगन्नाथ जी क्या है, पुरी से लेकर अमेरिका और यूरोप हर जगह चले गए। उसी प्रकार जो है माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कह रहे हैं कि मैं जो है आपके प्रेम के कारण जो है मैं संपूर्ण संसार को दर्शन देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए मैं आ रहा हूँ, आऊंगा। तो और उसके बाद उन्होंने वो अपना नाम भी बताते हैं कि मेरा नाम क्या है। श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, ब्रजेर स्थापित आमी इहाधिकारी। कि मेरा नाम क्या है, गोपाल है।
मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। और मेरी स्थापना किसने? वज्रनाभ द्वारा की गई है, और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। मतलब मैं यहाँ का क्या हूँ? अधिकारी, यहाँ का स्वामी हूँ मैं। तो वो पूरा बताया कि जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ था तो मेरी सेवा करने वाले जो पुजारी थे वो मुझे इस जंगल में, इस कुंज में छिपा दिए, और आक्रमण के भय से वो तो चले गए, लेकिन पुजारी के जाने के बाद भी जो है मैं इस कुंज में ही रह रहा हूँ, और इसीलिए मैं कई सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तुम आओगे और मुझे यहाँ से निकालोगे। तो कृपा करके अब तुम मुझे सावधानी पूर्वक मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और यह ऐसा कहते हुए वह स्वप्न में वह बालक अंतर ध्यान हो जाते हैं, और माधवेंद्रपुरी तुरंत जाग उठते हैं और वह विचार करने लगते हैं ये कैसा स्वप्न था। जागिया माधवपुरी विचार करीला, ये विचार करने लगे कि ये कैसा स्वप्न था। और उसके बाद माधवेंद्रपुरी पश्चाताप भी करने लगे। क्या पश्चाताप करने लगे? कि श्री कृष्णा के देखिन मुई नारिनु चनी चिनिते, एत बलि प्रेमावेश पड़िला भूमिते। माधवेंद्रपुरी पश्चाताप करने लगे कि हाय, मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा, किंतु मैं उन्हें पहचान न सका। वो मेरे इष्ट देव, मेरे इष्ट देव मेरे सामने आए, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं सका। यह ऐसा वह प्रेम में, वियोग में वह भूमि पर गिर पड़े। क्षणे करो दन करी मन कई लधीर, आज्ञा पालन लागी हैला सुस्थिर। माधवेंद्रपुरी हालांकि काफी उनके हृदय में अत्यंत वेदना उत्पन्न हो रही थी, वह रोते रहे, लेकिन तुरंत उनके बाद उनका चित्त पुनः स्थिर हुआ। क्यों स्थिर हुआ? क्योंकि उन्हें भगवान का आदेश याद आया। भगवान का क्या आदेश था? कि मुझे यहाँ से निकालो और मुझे स्थापित करो। तुरंत ही यह आदेश उनको याद आया। तो जो भक्त है वह कई बार भगवान के आदेश के लिए, भगवान के निर्देश के लिए, जो भक्त है कई बार उसके अपने मन को या मन के भावों को या हृदय के भावों को भी वह जो है छिपा लेता है, दबा लेता है मन के भावों को। तो माधवेंद्रपुरी ने, उनके हृदय में बहुत ही विदीर्ण हो रहा था उनका हृदय कि वह भगवान को पहचान नहीं सके, लेकिन तुरंत ही वो स्थिर हुए, नहीं, भगवान ने जो आदेश दिया है मुझे उस आदेश को पूरा करना है। और तुरंत प्रातः काल स्नान किया और वह गांव में गए, और गांव में वहां से कई लोगों को एकत्र किया और इस प्रकार कहने लगे कि इस गांव के जो स्वामी हैं वह गोवर्धनधारी हैं, वो यहाँ इस कुंज में पड़े हुए हैं, आइए हम सब मिलकर उनको यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो बहुत घनी झाड़ी थी, संभव नहीं था उस जंगल में प्रवेश कर पाना, तो किसी तरह कुल्हाड़ी लेकर वहां पे रास्ता बनाया और गांव वालों को लेकर वहां पर माधवेंद्रपुरी आए, और माधवेंद्रपुरी बताने लगे कि यहाँ पे झाड़ी काटो, यहाँ रास्ता बनाओ और यहाँ पर जाकर जो है प्रवेश करो। तो इस प्रकार जो है माधवेंद्रपुरी बताते रहे। और तो माधवेंद्रपुरी ने बताया, ठाकुर देखिल माटी तृणे आच्छादित, देखी सब लौक हिले आनंद विस्मित। तो जब उन्होंने अर्चा विग्रह को देखा, वहां निकाला तो धूल और घास के नीचे वो ढके हुए थे, और सभी गांव वालों ने देखा कि अरे ये बाबा तो जो बता रहे हैं एकदम सही है। तुरंत उस अर्चा विग्रह को बाहर निकाला, उनके शरीर को साफ किया, और बहुत भारी विग्रह थे, एक अकेला व्यक्ति उनको उठा भी नहीं सकता था। तो कई बलवान शक्तिशाली लोग बुलाए गए और उनको सब मिलकर भगवान के विग्रह को उठाया और उठाकर वो गोवर्धन की चोटी पर वहां पे ले गए। माधवेंद्रपुरी भी उनके साथ ले गए और वहां पर जाकर पाथरे सिंहासन ठाकुर वशाई, बड़े एक पाथर पृष्ठ अवलंब, मतलब एक पत्थर का एक सिंहासन बनाया, एक नीचे पत्थर रखा, एक पीछे रखा, इस प्रकार से पत्थर का एक सिंहासन बनाया और उस पत्थर के सिंहासन पर भगवान को वहां पर विराजमान किया। और फिर जो है माधवेंद्रपुरी ने कहा कि अभी
ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं। तो अब क्या करिए कि आप लोग कुछ घड़ों में जल लेकर आइए, हम गोविंद जी को जो है, गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। ग्रामीण ब्राह्मण सब नव घट लैया, गोविंद कुंडेर जल अनिल छनिया। तो गोविंद कुंड से जल लेकर आए, उसको पानी, उसको छाना और उसको छान कर फिर अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करके गोविंद कुंड से जो है घड़ों जो है कई जो है घड़े का जल लेकर उनसे स्नान कराया। और स्त्रियां गाने लगी, बिगुल बजने लगे। नव सत घट जैल कैल उपनीत, नव सत घट यानी 900 घड़े जल लाया। नाना वाद्य भेरी बाजे, स्त्री गण गाय गीत। तो 900 जले घड़े का जल लेकर भगवान का अभिषेक किया, ढोल बजने लगे, स्त्रियां गाने लगी और तुरंत ही उत्सव का माहौल वहां पर आ गया। सभी लोग उत्सव होने लगे, नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाइयां, अन्य उपहार लाने लगे। और इतना उपहार आने लगा कि कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उसका वर्णन कर पाना असमर्थ है, उसका वर्णन करना असमर्थ है। तुलसी आदि पुष्प वस्त्र आइल अनेक, अपने माधव पुरी कैल अभिषेक। तुलसी जल पुष्प आकर वस्त्र लाए गए, मानवेंद्रपुरी ने स्वयं उसका अभिषेक कराया और प्रारंभ किया। अभिषेक कराने के बाद मंत्रोच्चार किया गया, अर्चा विग्रह का अभिषेक हुआ, उनके ऊपर जो है सुगंधित तेल लगाया गया और उनके जिससे इनका शरीर जो है चिकना हो जाए। और पंचगव्य पंचामृत से उनका स्नान कराया गया, पंचगव्य पंचामृत से उनको स्नान कराया गोपाल जी को। और इस प्रकार जो है स्नान कराने के पश्चात धूप दीप अर्पित किया और फिर अब भोग अर्पित करने की बात आई। तो भोग में दूध दही अनेक मिठाइयां सम्मिलित थी। तो इस प्रकार सभी प्रकार के भोग अर्पित करने के बाद जो है वहां पर जो है उनका पूरी तरह से अर्पित किया गया, तांबूल अर्पित किया, भोग अर्पित किया, अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं अर्पित की गई। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, ग्रामीण यत्रेक टंडुल डाली गोध्रुम चूर्ण, सकल अनिया दिल पर्वत हिल पूर्ण। जो ही गांव वालों को पता चला कि यहाँ पर गोपाल जी आ गए हैं, प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो सभी गांव वाले चावल, दाल, गेहूं, आटा जो भी जिसके पास था वो प्रचुर मात्रा में लेकर पर्वत की चोटी पर पूरी तरह भर गए। पूरी पर्वत भर गया, सभी लोग जो है अपने यथाशक्ति उपहार लेकर वहां पर लेकर आ गए। तो इस प्रकार जो है अनेक प्रकार के प्रतिदिन व्यंजन बनने लगा, प्रतिदिन जो है ठाकुर जी को भोग लगने लगा। तो माधवेंद्रपुरी अनेकों प्रकार से स्वयं सेवा करते थे और सभी को जो है वहां पर सेवा में निमग्न कर रहे थे। तो अभी मेरे ख्याल से समय हो गया है, तो हम इसको कल भी हम इसको चर्चा करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम चर्चा अभी तक हमने किया कि माधवेंद्रपुरी ने भगवान को वहां पर स्थापित कर दिया है और अभी भोग लगा रहे हैं। और अभी हम तो कल आगे हम यहाँ से चर्चा को पुनः हम प्रारंभ करेंगे, तो समय लिमिटेड है हमारे पास। तो यह क्रम हमारा चलता रहेगा। चंदन यात्रा विशेष पर हम माधवेंद्रपुरी का पास टाइम हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?